असितनाथ और आप देख रहे हैं ANT न्यूज। नमस्कार, ANT व्यूज के साथ मैं मुखातिब हूं असितनाथ। लालू प्रसाद यादव के परिवार में क्या चल रहा है, या कहें राष्ट्रीय जनता दल में क्या चल रहा है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नहीं भी है, क्योंकि हाल ही में तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में ना तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलावा भेजा गया, ना ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को। मतलब उस बैठक में ना तो लालू प्रसाद यादव के लिए कोई कुर्सी थी, ना ही जगदानंद बाबू के लिए कोई कुर्सी थी। तो तेजस्वी यादव ने किस हैसियत से बैठक बुलाई थी? विधायक दल के नेता है, संभव है इस हैसियत से बुला ली हो। लेकिन इतनी बड़ी बैठक में, जिस बैठक में 2025 के चुनाव के लिए पार्टी को रणनीति बनानी थी, जिस बैठक में यह तय होना था कि आपको जमीन पर कैसे उतरना है, कैसे काम करना है, उसमें न प्रदेश अध्यक्ष होंगे न राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसलिए यह प्रश्न सामने आया कि क्या राजद में सब कुछ ठीक ठाक है। और इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए जब आप राजद के सूत्रों के पास जाइएगा, जो लोग विधायक दल की बैठक में शामिल होते हैं, या जिन लोगों का आना जाना राबड़ी आवास पर है, या जो ये दावा करते हैं कि वो तेजस्वी यादव से मिलते जुलते रहते हैं, तो ऐसे लोग क्या बता रहे हैं। कई अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि अब राजद का मालिक कौन होगा। राजद में मालिक की ही परंपरा होती है इनफैक्ट, तो इसलिए हालांकि लोकतांत्रिक शब्द किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं है, लेकिन राजद में परंपरा है मालिक होने की। तो क्या लालू प्रसाद यादव अब भी राजद का मालिक है? फिर तेजस्वी यादव उन्हें बैठक में क्यों नहीं बुला रहे? अच्छा, उसी दिन जिस दिन यह बैठक हुई, पार्टी दफ्तर के सामने कई होर्डिंग्स लगाए गए। किसी भी होर्डिंग में लालू प्रसाद यादव की छोटी सी भी तस्वीर नहीं थी। मतलब होर्डिंग से भी लालू प्रसाद यादव गायब, बैठक से भी लालू प्रसाद यादव गायब, बैठक में लालू प्रसाद यादव के लिए कोई कुर्सी तक नहीं, बैठक में लालू प्रसाद यादव के नाम की चर्चा तक नहीं। चल क्या रहा है राजद में? सूत्र बता रहे हैं कि अब तेजस्वी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, और अब तेजस्वी चाह रहे हैं कि राजद पर सिर्फ और सिर्फ उनका कब्जा हो, राजद में सिर्फ वो फैसले ले। मतलब अब पिताजी का बहुत इंटरफेरेंस वो नहीं चाहते हैं। तो क्या लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से कमान तेजस्वी को दे देंगे? चलिए, तेज प्रताप यादव का पॉलिटिकल स्टैंड बहुत साफ नहीं रहता है, लेकिन कम से कम ये तो दिख रहा है कि भाई वो नेतृत्व को लेकर, राजद के नेतृत्व को लेकर किसी हड़बड़ाहट में नहीं है, किसी बेचैनी में नहीं है, या ऐसी कोई इच्छा उन्होंने अब तक जताई भी नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ तेज प्रताप का है नहीं, क्योंकि राजद में सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं है, राजद में पूरा लालू परिवार है। मीसा भारती भी हैं, लोकसभा की सांसद है, रोहिणी आचार्य भी हैं, लोकसभा का चुनाव राजद के टिकट पर लड़ चुकी हैं। मतलब राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले कम से कम ये 4 सदस्य तो हैं, मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी और रोहिणी आचार्य। लालू और राबड़ी देवी के बाद परिवार के 6 लोग तो पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन अगली पीढ़ी के ये 4 हैं। अब उत्तराधिकार का संघर्ष है, या उत्तराधिकारी कौन हो, इस पर कुछ मंथन हो रहा है, कुछ तो है। और इसलिए तेजस्वी चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके राजद का नेतृत्व अपने हाथ में ले लें। मीसा भारती नेतृत्व के लिए कुछ सोच रही हैं क्या? सूत्र बता रहे हैं नहीं, वो सांसद हैं, वो आगे भी ऐसी ही कोई भूमिका चाहती है। तेज प्रताप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तेज प्रताप के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि रोहिणी आचार्य को जितना मिला है वो उतने से संतुष्ट नहीं है। मतलब लोकसभा का एक टिकट उनको मिला, आगे भी उनको मिलेगा, लेकिन वो इतने से संतुष्ट नहीं है। संगठन पर भी उनको अधिकार चाहिए, संगठन में भी उनको हिस्सेदारी चाहिए। संगठन मतलब राष्ट्रीय जनता दल।
और यही वजह है कि अब तेजस्वी हड़बड़ी में दिख रहे हैं। लालू यादव की तस्वीर गायब, बैठक से लालू यादव गायब, और 25 के चुनाव में क्या लालू यादव की कोई भूमिका रहेगी? तर्क दिया जा रहा है कि बेलागंज उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव प्रचार करने गए। 30 साल से उस सीट पर राजद का कब्जा था, जहां लालू प्रसाद यादव प्रचार करने भी गए, बावजूद इसके वहां बुरी हार हो गई पार्टी की। मतलब अब लालू प्रसाद यादव का वो जलवा नहीं रहा, अपने वोट बैंक पर वो पकड़ नहीं रही। मतलब ये कि लालू यादव अब राजद के लिए कोई मजबूरी नहीं रहे। तो जब मजबूरी रहे ही नहीं तो उनकी जगह कोई नया चेहरा लाया जाए, और उस नए चेहरे के तौर पर तेजस्वी खुद को आगे करने में लग गए हैं। लेकिन क्या तेजस्वी की इस चाल को, सियासी चाल को, रोहिणी आचार्य बहुत सहजता से सफल होने देंगी? 2025 का चुनाव सिर पर है। अभी आप देखते जाइए परिवार की इस पार्टी में, या पार्टी वाले इस परिवार में हिस्सेदारी को लेकर होता क्या क्या है। नमस्कार।